Okay, let us discuss the summary of this chapter 5, what we have learned from this chapter. So basically the name of this chapter is Introduction to Euclid Geometry. Various in this chapter what we have gone through. In this chapter you have studied the following points. So let us revise that chapter. Let us look at the summary. Though Euclid ने बहुत सारी चीजें terms define की थी. Define a point, a line, प्लेन को डिफाइन किया था. डेफिनेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय मैथमेटिशियन. जो यूक्लिड ने जो डेफिनेशंस दी थी पॉइंट की, लाइन की और प्लेन की, मैथमेटिशियन ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था. दिस थिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन डिटेल, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था इन द प्रीवियस क्लासेस. देयरफॉर दीस टर्म्स आर नॉट टेकन, अंडरटेकन, राइट. लुक एट दिस सेकंड पॉइंट हियर. एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स? सो बेसिकली एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशंस व्हिच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ बट दे आर नॉट प्रूव्ड, राइट. सिमिलरली थ्योरम्स क्या होती हैं? थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रूव्ड. थ्योरम एक स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको प्रूव किया जा सकता है, व्हिच आर प्रूव्ड, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, राइट. यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियोम्स को यूज करके, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स को यूज करके और डिडक्टिव रीजनिंग को प्रूव करके, राइट. एक्सियोम्स क्या होते हैं? एक्सियोम्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ व्हिच आर लॉजिकली करेक्ट, जो लॉजिकली करेक्ट होते हैं, राइट. एंड पोस्टुलेट्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ. पोस्टुलेट्स भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, राइट, दैट आर एक्सपेरिमेंटली करेक्ट. वो एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखेंगे अगर बार बार तो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट होंगे. दैट थिंग इज कॉल्ड एज पोस्टुलेट्स. और एक्सियोम्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट आर लॉजिकली करेक्ट. लॉजिकली करेक्ट मींस जैसे हमने एक एक्सियोम देखा था यूक्लिड का, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर दो चीजें एक चीज के इक्वल हैं तो वो दोनों चीजें भी आपस में इक्वल होंगी, तो लॉजिकल है, लॉजिक है सीधा सीधा. दो चीजें एक सेम चीज के इक्वल हैं तो आपस में भी इक्वल होंगी, राइट. सो लॉजिकली दे आर इक्वल, logically they are same, right. So this logically true thing and which is obviously universal truth is called axioms. उसको axioms बोलते हैं, right. So and theorems क्या होती हैं? theorems एक statements होते हैं जिनको prove किया जा सकता है, right. Now let's move forward here in this chapter and if you look at this some Euclid axioms. So हमने 7 Euclid axioms इसमें discuss किए थे इस chapter में. Things which are equal to the same thing are equal to one another. If equals are added to equal, whole are equal. Yes. If equal are subtracted from equal, remainder equal होता है. Things अगर एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी तो वो things equal होती हैं. Whole is always greater than part. 5th postulate में हमने पढ़ा था whole हमेशा part से बड़ा होता है. 6th postulate में हमने पढ़ा था अगर कोई भी दो चीजें, things which are double of the same thing are equal to each other and things which are half of the same thing are equal to each other. So these 4 axioms, 7 axioms we have discussed and 5 postulates हमने इस चैप्टर में पढ़े थे. postulate 1 था a straight line may be drawn from any point. एक स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट से आप बना सकते हैं. सेकंड पोस्टुलेट था एक लाइन को किसी भी डायरेक्शन में आप कितना भी इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, टर्मिनेटेड लाइन को. थर्ड था आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी रेडियस का और किसी भी सेंटर से. फोर्थ पोस्टुलेट था, थर्ड था, फोर्थ पोस्टुलेट था राइट एंगल इक्वल होते हैं. इसमें फिफ्थ पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट था. फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन द इंटीरियर एंगल्स, अगर दो लाइनों के ऊपर एक तीसरी लाइन फॉल करे तो जिधर दोनों एंगल्स का सम 180 से कम होगा उस साइड पे वो दोनों लाइन, इफ यू प्रोड्यूस दैट लाइंस देन दैट लाइंस मीट ऑन दैट साइड, उस साइड में वो दोनों लाइंस मीट कर जाएंगी, राइट. सो ये 5 पोस्टुलेट पढ़े थे. फिर हमने इक्विवेलेंट वर्जन देखे थे. 2 इक्विवेलेंट वर्जन थे, प्लेफेयर ने दिए थे. फॉर एवरी लाइन L, फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड पैरेलल टू L. इसका मतलब ये था कि ये लाइन है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगी लेकिन इस पॉइंट से एक लाइन ऐसी भी होगी जो इसके पैरेलल होगी. ये प्लेफेयर ने ये इक्विवेलेंट वर्जन दिया था हमें. एंड सेकंड था टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट पैरेलल टू द सेम लाइन. दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है वो किसी भी सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती है, राइट. लुक एट दिस 7th पॉइंट. ऑल द अटेम्प्ट टू प्रूव इक्विवेलेंट फिफ्थ पोस्टुलेट्स यूजिंग फर्स्ट 4 पोस्टुलेट्स फेल्ड. ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. इक्विवेलेंट का फिफ्थ पोस्टुलेट्स को प्रूव करने के लिए पोस्टुलेट था, प्रूव नहीं हो सकता है. पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ व्हिच आर नॉट प्रूव्ड, राइट. चारों पोस्टुलेट्स फेल हो गए थे बट दे लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्रीज और उन ज्योमेट्रीज को बोलते हैं नॉन इक्विलिडियन ज्योमेट्रीज. जब इक्विवेलेंट फिफ्थ पोस्टुलेट्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे चारों पोस्टुलेट्स यूज करके पिछले वाले, तो प्रूव नहीं हो पाए थे, फेल हो गए थे. लेकिन उसमें उस प्रोसेस में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई ज्योमेट्रीज की और उन ज्योमेट्रीज को हम लोग बोलते हैं नॉन इक्विलिडियन ज्योमेट्रीज. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लासेस. सो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, right. I hope you understood the things which we have discussed in this chapter.